पिछले लेक्चर से हमने नैनो पार्टिकल, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस उनका डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ है। और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एप्लीकेशन डिस्कस की थी और सिंथेसिस का डिस्कस किया था। उसी को अब कंटिन्यू करेंगे हम आगे। बेसिकली नैनो मटेरियल का जो सिंथेसिस होता है, मेथड अलग अलग होते हैं। उन मेथड के बिहाफ पे भी हम डिस्टिंग्विश करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट स्ट्रक्चर के बिहाफ पे भी हम उनको डिस्कस करते हैं। सिंपल से वे में अगर हम कहें तो जो नैनो मटेरियल हैं, लाइक जैसे बल्क मटेरियल होता है जिसको हम 3 डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, सरफेस मटेरियल को हम 2 डायमेंशन में मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से जो नैनो मटेरियल है, नैनो मटेरियल को भी हम तीनों डायमेंशन में प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 डायमेंशनल भी बना सकते हैं इसको, हम 2 डायमेंशनल भी बना सकते हैं इसको, और हम इसको 3 डायमेंशनल भी बना सकते हैं। तीनों की तीनों डायरेक्शन में, चाहे हम 1 डायमेंशन बनाएं या फिर हम 2 डायमेंशन इसको बनाएं, चाहे हम इसको 3 डायमेंशन बनाएं, एक्चुअल में जो साइज होगा मटेरियल का, वो साइज आपके पास नैनो रेंज में ही रहेगा। मतलब 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक का ही वो साइज उसका रहेगा। उन्हीं प्रोसेस में हमारे पास एक मटेरियल है जो हम प्रिपेयर करते हैं और उसको हम बनाते हैं ट्यूब की फॉर्मेशन में, जिसको हम नैनो ट्यूब बोलते हैं। और वो जिससे बनी होती है वो जनरली कार्बन से बनाते हैं हम, तो हम उसको बोलते हैं कार्बन नैनो ट्यूब। बेसिकली जो कार्बन नैनो ट्यूब आर एल्ट्रोप ऑफ कार्बन विद ए सिलेंड्रिकल नैनो स्ट्रक्चर। ये सिलेंड्रिकल नैनो स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन होती है। दे हैव लेंथ टू डायमीटर रेशो अप टू दिस फैक्टर। इस फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग उसकी लेंथ टू डायमीटर रेशो होती है। जो नैनो ट्यूब होती है, नैनो ट्यूब आर द मेंबर ऑफ फ्लोरीन स्ट्रक्चर फैमिली। फ्लोरीन एक मटेरियल है, उस स्ट्रक्चर जिसको जनरली समटाइम हम C60 भी बोलते हैं, उसकी ये जो है फैमिली में बिलोंग करती है कार्बन नैनो ट्यूब। देयर नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम देयर लॉन्ग होलो स्ट्रक्चर। इसको नैनो ट्यूब इसलिए बोलते हैं, पहली तो बात ये लॉन्ग होती है, दूसरा होलो इसकी स्ट्रक्चर होती है। जैसे आपके पास नॉर्मली जो सिलेंडर होता है, जो अंदर से खाली होता है और बाहर उसके ऊपर सरफेस होता है, उसी फॉर्मेशन की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसलिए हम इसको कार्बन से बनी होती है और जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो ट्यूब की फॉर्मेशन में होती है, तो इसलिए हम नैनो ट्यूब बोलते हैं। साइज इसका नैनो के रेंज में होता है, तो हम इसको नैनो ट्यूब बोलते हैं। विद वॉल फॉर्म्ड बाय 1 एटम थिक शीट ऑफ कार्बन कॉल्ड ग्रेफीन। उस कार्बन के जो 1 एटम थिक शीट ऑफ कार्बन होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेफीन। इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो होती है। जो इसको फर्दर हम इससे क्या बना सकते हैं, वो लाइट वेट स्पेस क्राफ्ट हम इनसे बना सकते हैं। इजीली पेनिट्रेट मेम्ब्रेन सच एज सेल वॉल, हेल्प इन कैंसर ट्रीटमेंट। जहाँ पर हमने कैंसर का ट्रीटमेंट करना होता बॉडी के अंदर, तो उस वहाँ पर हम इसको इजीली पेनिट्रेट करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस चेंज सिग्निफिकेंटली। जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो इनका चेंज होता है कॉन्टिन्यूसली व्हेन अदर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट देमसेल्व्स टू द कार्बन एटम। तो ये किस में हेल्प करेंगी? हेल्प इन डेवलपिंग सेंसर दैट कैन डिटेक्ट केमिकल वेपर। जहाँ पे हमने केमिकल वेपर को डिटेक्ट करना हो तो उस टाइप के भी सेंसर कार्बन नैनो ट्यूब से हम बना सकते हैं। फर्दर इनकी एप्लीकेशन जो हम स्पोर्ट्स में जो है, एस्टन बेल स्पोर्ट यूजिंग CNT मेकिंग बाईसाइकिल कंपोनेंट। CNT का मतलब भी यहाँ पे क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब से हम क्या करते हैं, बाईसाइकिल के कंपोनेंट बनाते हैं। जेवेक्स टेक्नोलॉजी CNT को यूज करके क्या करते हैं, लाइट वेट बोट बनाते हैं। रिप्लेसिंग
ट्रांजिस्टर को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम स्मॉल। और ये जो बेसिकली जो कार्बन नैनोट्यूब है, इस फॉर्मेशन की नैनोट्यूब की स्ट्रक्चर होती है, ये ट्यूब की फॉर्मेशन में आपको विजिबल होता है, ये वेरी लार्ज आपको विजिबल करके दिखाया गया है। तो ये जो कार्बन नैनोट्यूब होती हैं ये हीट बहुत कम जो है एमिट करते हैं। इनसे फर्दर इलेक्ट्रिक केबल भी बनाए जा सकते हैं, वायर भी बना सकते हैं हम। सोलर सेल और फैब्रिक जिसका हमने कल डिस्कस किया था, वहाँ पर भी हम कार्बन नैनो ट्यूब को यूज कर सकते हैं। नाउ फर्दर, अभी तक तो हम ट्यूब का डिस्कस करते हैं। ट्यूब के अंदर होलो होता है, मतलब सिलेंड्रिकल उसकी शेप होती है। नाउ अगर इनसाइड से होलो नहीं हो, तो यूँ कह सकते हैं कि सॉलिड फॉर्मेशन में कोई भी रोड हो, बट उस रोड का साइज कितना होगा, नैनोमी साइज होगा, तो हम उसको बोलेंगे का नैनो रोड्स। नैनो रोड आर वन मॉर्फोलॉजी ऑफ नैनो स्केल ऑब्जेक्ट। इसकी भी डायमेंशन रेंज उतनी ही रहती है। दे में भी सिंथेसाइज फ्रॉम मेटल, मेटल से भी इनको बनाया जा सकता है, या फिर सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से भी हम इसको बना सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन ऑफ लिगेंड एक्ट एज शेप कंट्रोल एजेंट एंड बॉन्ड टू डिफरेंट फैक्ट ऑफ नैनो रोड विद डिफरेंट स्ट्रेंथ। मतलब यहाँ पे हम इस नैनो रोड को की जो है स्ट्रेंथ को भी हम चेंज कर सकते हैं अगर हम लिगेंड से हम इसकी शेप को कंट्रोल करते हैं। तो दिस अलाउ डिफरेंट फेसेज ऑफ नैनो रोड टू ग्रो एट डिफरेंट रेट, प्रोड्यूसिंग एन एलोजिनेटेड ऑब्जेक्ट। मतलब एक्चुअल में हम इससे क्या कर सकते हैं, अगर हम इस कॉम्बिनेशन से हम उसको बनाते हैं तो उसकी शेप को हम कंट्रोल करेंगे। शेप को कंट्रोल करेंगे तो इसका मतलब उसकी जो प्रोडक्शन होगी, नैनो रोड की जो प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट रेट से होगी, और डिफरेंट टाइप की हम यहाँ पे फिर बना सकते हैं। नाउ जो इसको यूज कर सकते हैं वो मेनली हम यूज करते हैं नैनो रोड को डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में, बिकॉज द रिफ्लेक्टिविटी of the road can be changed by changing their orientation and applied electric field। या तो हम ओरिएंटेशन को चेंज कर दें या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दें, तो जो इसकी रिफ्लेक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगी। दीज आर सम शेप्स ऑफ नैनो रोड्स एंड माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, जिसको हम मैम्स बोलते हैं, वहाँ पर भी नैनो रोड्स का यूज हम करते हैं। कैंसर थेरेपी में भी हम नैनो रोड्स का यूज करते हैं। नाउ एक अनोदर हो है, दैट इज द नैनो बोट्स। जनरली ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट दीज आर द स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। इसका जो स्केल होता है बेसिकली नियर टू 10 की पावर -9 होता है, मतलब एग्जैक्टली ये नैनोमीटर के बराबर होता है। नैनोबोट्स of 1.5 nanometer across, capable of counting specific molecule in a chemical sample। मतलब किसी भी केमिकल सैंपल में किसी स्पेसिफिक मटेरियल के कितने मॉलिक्यूल हैं उनको भी ये काउंट कर सकते हैं, जो नैनोबोट्स होते हैं। सिंस नैनो रोबोट्स would be microscopic in size, it would probable to necessary for very large number of them to work together to perform microscopic and macroscopic tasks, capable of replication using environmental resources। फर्दर मेन जो है जैसे मॉलिक्यूल्स को काउंट कर सकते हैं, उसी फॉर्मेशन से एनवायरनमेंट के अंदर जो है टॉक्सिक कंपोनेंट को ये डिटेक्ट कर सकते हैं। ड्रग डिलीवरी में भी ये काम आ सकते हैं। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोमेडिकल से रिलेटेड कोई भी, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, हम मतलब जो स्किन के पोर के इनसाइड से भी हम नैनो मेडिसिन को इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर जो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए वहाँ पर नैनो बोट्स को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।